गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। जय आरसीएम। आज सभी साथियों का वेलकम है इस माइंड प्रोग्राम में। मैं विजय चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो हमारे गुरुदेव सर ने जो 2 तारीख से जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है लोगों की आत्मा को जगाने का। हम लोग उठ जाते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मा को कभी तक जगाया नहीं था। लेकिन आज सर ने जो बेड़ा उठाया है हमारी आत्मा को जगाने के लिए, तो आज हम टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं सर को इनवाइट करता हूँ। आपके भी सर अभी भी गए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके सभी साथी अपने अपनी टीम में लोगों को कॉल करके सभी को फोन कॉल करके बुला भी लीजिए, क्योंकि ये जो माइंड प्रोग्राम है आज हम इतने दिन से जो कर रहे हैं हमारे अंदर इतना बदलाव हुआ है, तो सही में आप सभी साथियों का जीवन बदल सकते हैं। तो मैं आपकी जोरदार ताली के बीच में इनवाइट करता हूँ सर। वेलकम गुरुदेव जी। दिनेश जी चौधरी सर, धन्यवाद। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सुबह की अमृत वेला में और इस सत्र में आप सबको सुप्रभात। और जैसा भी विजय चौधरी सर ने कहा, ये जो माइंड पावर प्रोग्राम है ये आने वाले टाइम में बहुत लोगों की जिंदगी में चमत्कार करेगा और इसके बहुत सारे लोग साक्षात उदाहरण बनेंगे। किसी भी चीज में सब लोग नहीं बदलते, आप कितना भी कहो, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रयास करते हैं। लेकिन 10% लोग भी इस माइंड पावर प्रोग्राम से अपने आप को बदल पाए तो फिर वो 10% लोग कई लाख लोगों को बदल देंगे और ये होगा। अब क्या उस 10% में आप आना चाहते हो तो इसका एक सीधा रास्ता है। हमने शुरू में भी बात की थी कि एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन वो है, यानी कहते हैं ना, चेतन मतलब चेतना, जो आप सोच समझ के किसी भी काम को कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चेतन मन। ये जैसे आप कहते हो ना भैया सचेत रहना, ये जो आप काम कर रहे हैं, एक आपको पता ही नहीं लगा, आप कहते हो ये अनजाने में काम हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, उसको बोलते हैं अवचेतन मन। यानी जिसको कुछ पता नहीं लेकिन काम वो करता है जिसको कुछ पता नहीं। जैसे आपने कहा मैंने इसका बुरा किया नहीं, लेकिन मेरे अंदर भाव उसके प्रति बुरा था। मैंने सोच के नहीं चाहा कि मैं इसका गलत करूं, लेकिन पर इसको मैं देखता हूं तो मेरे अंदर अलग भाव चलता रहता है। तो अवचेतन मन जो आपके अंदर चलता रहता है उस पर काम करता है और उस पर काम करने के बाद जब वो ब्रह्मांड को देता है तो ब्रह्मांड उसका कई गुना वापस कर देता है। तो इसलिए हमने कुछ दिन पहले ये बात की थी इसी सुबह के अमृत वेला के सत्र में, अब चाहकर भी किसी का बुरा नहीं सोचना। आप ये सोचकर छोड़ दो कि भगवान ने उसको समझ ही इतनी दी है। जैसे कई बार हम वो काम भी करते हैं कि कम से कम ये इससे चिढ़ेगा तो सही, नहीं, अब वो काम बिल्कुल बंद करना चाहिए आपको। अगर आपको इस अमृत बेला का फायदा लेना है तो आपके अंदर किसी के प्रति भी गलत विचार अब नहीं चलना चाहिए। जैसे कल आपने कोई पोस्टर रिलीज किया,
उदाहरण की जरूरत है। वो किस भावना से किया आपने, मतलब आपको, जैसे आपने ग्रुप में कोई पोस्टर डाला, अपने ग्रुप में डाला, किसी ने भी, आपने डाला, अब उस पोस्टर का कोई भी, उदाहरण के तौर पे कोई भी पोस्टर, जैसे कोई मोटिवेशन पोस्टर डाला, तो आपने उसको किस सोच के साथ डाला कि इसका लाभ मिले या इस पोस्टर के डालने से कुछ लोगों को तकलीफ होनी चाहिए, इतना समझ के चलना है अगर आपको इस सेशन का फायदा उठाना है। बहुत लोग ये सोचते हैं सुबह सुबह, अरे सेशन चालू कर दिया, आना पड़ता है, आना पड़ेगा। उनको इस सेशन का बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। हम आपको रियल बताएं, अभी 2 दिन से हमारी नींद, हमने पहले तो अलार्म लगा रखा था, अभी 15 मिनट बिफोर खुलती है, और बिफोर खुलते ही हमें समझ में आ जाता है कि अब 15 मिनट बाद हमारा अलार्म बजेगा, तो फिर हम अलार्म का इंतजार नहीं करते, फिर हम उठ ही जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड आपके साथ काम करना शुरू करता है। और हमने 2 दिन पहले ये बात की थी कि ब्रह्मांड आपके बारे में सब जानता है, आप उससे नहीं छिपा सकते। तो वो काम नहीं करना जिससे ब्रह्मांड को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो तो कई गुना करेगा उस काम को। आपके मन में विचार चल रहा है मैं इसको उकसा दूं, है ना, जैसे किसी को मैं उकसा दूं, तो ब्रह्मांड, आपने तो एक टाइम उकसाया, ब्रह्मांड उसको, उसका मल्टीपल करके उकसाएगा, और जब मल्टीपल करके उकसाएगा तो वो हो सकता है नुकसान भी दे जाए। या इसको ऐसे समझो, जब एक गेम होता है ना, आपने टीवी में देखा होगा, वो बैल को उकसाता है लाल कपड़े से, उकसाता ही तो है वो, उसको लाल कपड़ा दिखाता है। तो अब उसने उकसाया, बैल भगा, तो आपको ये कलाकारी दिखानी है कि आप उससे बच जाओगे, लेकिन ब्रह्मांड ने उस बैल को कई हजार गुना उकसाया, तो कई बार देखना वो बैल सर्कल के बाहर आके कई लोगों को मार देता है, क्योंकि जो आपने किया, ब्रह्मांड ने तो उसको मल्टीपल कर दिया। ब्रह्मांड हर चीज को मल्टीपल करता है। तो आज से ये भी हम समझेंगे कि हम जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को हमारी वजह से उसकी भावना को ठेस पहुंचे। तो आज के इस अमृत वेला में चलेंगे हम, और आप सब जहां भी हैं, इस स्थान पे बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठे, और अगर आप जमीन पर हैं तो हल्की पालकी मार कर बैठ जाए, और अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस करें, हाथों को भी इस तरह क्रॉस करना, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो एनर्जी बनती है ना, फिर वो नहीं तो निकल जाती है। पैरों को भी इसलिए क्रॉस करना है क्योंकि वो पैरों से भी निकलती है। और आंखों को आराम से, अपने नेत्रों को बंद करेंगे,
और बिल्कुल आराम से उन पे ताकत नहीं लगानी। और ब्रह्मांड को निवेदन करें कि आपको ध्यान में बैठने की शक्ति दे, कोई विघ्न ना हो, आपका ध्यान सहज हो, सरल हो, गहरा हो। आपका ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर केंद्रित करें। सांस ये महसूस करें कि आप नाक की तरफ से सांस ले रहे हैं, वहां ध्यान ले जाए और किस तरफ से छोड़ रहे हैं। उस ब्रह्मांड से जुड़े जिसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, चैतन्य शक्ति भी बोलते हैं, ईश्वर, जिस भी रूप में आप मानते हैं, उससे जुड़े। किसी प्रतिमा के रूप में मानते हैं तो आप उस प्रतिमा से जुड़े। कोशिश करें आप आपस में बातचीत करें। तो बातचीत का रास्ता होता है, पहले हम मुस्कुराते हैं, तो उनको देखकर आप मुस्कुराए। और उसी रोशनी का अनुभव करें जो डेली करते हैं, कि वो रोशनी वहां से निकलकर आपके चारों तरफ एक सर्कल बना चुकी है। एक सुरक्षा कवच। उस लेजर की तरह लाइट को महसूस करें जो आपके दोनों आंखों के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, अगर उस जगह बहुत ध्यान से केंद्रित करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहां उस जगह कुछ हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है और वो लाइट अंदर प्रवेश कर रही है।
और उस लाइट से आपके पूरे अंदर एक भव्य रोशनी होगी। जैसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो फिर जिस रूप में भी आप उस ब्रह्मांड को देखते हैं, चेतन शक्ति, ईश्वर शक्ति या कोई भी भगवान की शक्ति, फिर आप उनसे जुड़े और देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, वो भी आपको देखकर मुस्कुरा। महसूस करें आती और जाती सांसों के बीच के उस गैप को। चंद सेकंड का गैप होता है। धन्यवाद दें। अपने आप को ब्रह्मांड आपका लाभ, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं सुबह उठ पा रहा हूं और आपसे जुड़ पा रहा हूं। धन्यवाद अपने माता पिता को जिनकी वजह से मैं सुनहरी दुनिया को देख पा। धन्यवाद अपने बच्चों को भी, आपकी वजह से मेरे को जीने का एक मकसद नहीं। धन्यवाद अपनी पत्नी को, आप मेरे परिवार को संभाल कर चल रहे हैं। या अपने पति को आपकी वजह से जीवन अच्छा है। धन्यवाद अपने पड़ोसी को दें, आपकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं। आप हमारे पड़ोस में रहते हो तो हम निश्चिंत रहते। धन्यवाद अपनी कठिनाइयों को दें, जिनकी वजह से आपको जिंदगी जीने का इस अभियान में महान मकसद मिला।
धन्यवाद अपनी लाइफ लाइन को दें कि आपको देखकर मेरे अंदर हिम्मत आई कि मैं पूरे भारत को रोग मुक्त कर सकता हूँ। आप जिस लाइफ लाइन में मेरे साथ हैं, धन्यवाद आपकी सपोर्ट लाइन को दें कि मैं जब भी थोड़ा सा नर्वस होता हूँ तो आपको देखकर हिम्मत आ जाती है कि जब ये लोग इतना कर पा रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। धन्यवाद अपने इस अभियान के उस प्रोडक्ट को देख के आपकी वजह से मेरे घर से सारी बीमारियां दूर हो और मैं इस देश के अंदर से भी सारी बीमारियों को दूर कर। सांसों पर ध्यान, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आप नाक के किस तरफ से सांस ले रहे हैं, किस तरफ से छोड़ रहे हैं। शरीर में होने वाली ऊर्जा को महसूस करें। कुछ लोगों को महसूस भी होने लगा एक हल्का सा कंपन आपको समझ आ रहा ऊर्जा ही। सुन्नपन भी नजर आ रहा होगा कि मेरा शरीर सुन्न होने लगा, वो भी ऊर्जा ही। इस ब्रह्मांड से जो ऊर्जा मिल रही है वही सारे काम करते हैं। अगर आपके कंपन, सुन्नपन या थोड़ा सा ऊर्जा महसूस हो रही है तो समझ ध्यान की वेला हो जाने लगी। धन्यवाद तो उस ब्रह्मांड बारंबार धन्यवाद। आपने मेरे को ध्यान में जाने की ताकत दी। बाकी इस अभियान के अनुसार वंडर बढ़ती पानी का दो। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आपने उस तरह की व्यवस्था की। धन्यवाद तो इस अभियान के जन्मदाता आदरणीय सर को, जिनकी उस बड़ी सोच की वजह से भारत के करोड़ों लोगों का जीवन अच्छा हुआ। धन्यवाद जो आने वाले टाइम के लिए उस तरह की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिससे हमारा ज्ञान व्यापार बहुत आसान हो गया।
मैं आपको आखिरी धन्यवाद दो। आपने इस अभियान के लिए मेरे को चुना और मेरी वजह से मैं लाखों लोगों के जीवन को बदलूंगा। आखिरी 1 मिनट और हम ध्यान में अब अपने आस पास के वातावरण को महसूस करो जहाँ आप बैठे हैं। जहाँ आपने कपड़े किस रंग के पहन रखे हैं, आस पास कौन कौन सी वस्तुएं हैं। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, फिर हाथ की सभी लोग अपने माथा को आरोप करते हुए अपनी आंखों में लगाएंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। जो एनर्जी अपने हाथों में है उस एनर्जी से अपनी आंखों के अंदर जाने देंगे। ये एनर्जी अपने पूरे परिवार को, अपने मिलने वाले को भेजे जिनको आप सभी याद करते हैं। अपनी टीम को सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी आंखों को ऊपर, अपने हाथों को घुमाते हुए आंखें खोलेंगी और नमस्कार मुद्रा में आकर के आप सभी को धन्यवाद दें, ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद सर के नेटवर्क का कुछ चैलेंज हो गया, बाहर है। जी सर। तो जैसे ये जो भी साथी माइंड प्रोग्राम में आ रहे हैं, मैं मानता हूँ हर व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। जैसे मेरे साथ भी हुआ। मैंने एक व्यक्ति को, जैसे लीवर डैमेज हो गया था,
सिर्फ 25% चल रहा था और डॉक्टर ने 40 लाख रुपया खर्चा बोल दिया था। और 3 महीने में उन्होंने 3.5-4 लाख रुपया खर्चा भी कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने ना बोल दिया था। हमारे न्यूट्रिशन की वजह से आज 13 दिन में वो आदमी खड़ा भी हो गया, चेहरा भी बदल गया। तो सही में ये हमारा यूनिवर्स सही में बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो आज सभी साथी को हम लेना चाहेंगे जिनको यहाँ पे आके कुछ बोलना है, अपने भाव को व्यक्त करना है, तो अभी साथी अपने हैंड रेस करे। तो सर मैं बुला लूं? सर भवानी शंकर जी, तो जो जो हाँ जी साथी को मैं जी सर। ओके, मैं विजय सबको सर, ले लूं? विजय सर 2 मिनट, सर पधार रहे हैं वापस। ओके सर, ओके सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और सभी लोग अपने को हमेशा याद रखना है कि जब सुबह इस प्रोग्राम के अंदर अपन आते हैं तो सभी का धन्यवाद देना है। जो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद देना है, जो लेट आते हैं उन्हीं का भी धन्यवाद देना है, जो वीडियो ऑन रखते हैं उनका भी धन्यवाद देना है, जो वीडियो ऑफ रखते हैं उनका भी धन्यवाद देना है। क्योंकि धन्यवाद का जो भाव है ना वो बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि जब हालांकि अपन अब 2 तारीख के बाद इस प्रोग्राम के अंदर है तो अपने को धन्यवाद भाव का इतना जो वैल्यू है वो पता नहीं रहता है, लेकिन अपन देखते हैं कि मेरा जो अच्छा करेगा उसी को मैं धन्यवाद दूंगा, जो मेरा अच्छा नहीं करता उनको धन्यवाद नहीं दूंगा। तो धन्यवाद के भाव के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। इसके ऊपर एक छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक बार 2 व्यक्ति थे और उन दोनों व्यक्ति के अंदर एक अमीर व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था। अमीर, मैं अमीर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं धनवान की बात नहीं कर रहा हूँ। अमीर का मतलब ये होता है कि जिसके पास सुख भी हो, संपत्ति भी हो, शांति भी हो, सब कुछ हो। यानी उसके परिवार के अंदर कोई बीमार नहीं हो, परिवार के अंदर कोई मानसिक टेंशन नहीं हो, किसी भी तरह का तनाव नहीं हो, एकदम वो खुश रहते हो, हमेशा पैसा सब कुछ हो उनके पास, लेकिन सुख शांति ने पूरा परिवार सुखमय हो, उसको अपन अमीर बोल सकते हैं। धनवान व्यक्ति वो होता है जिनके पास पैसा तो अपार होता है, धन अपार होता है, लेकिन उसके परिवार में शांति नहीं होती है। किसी को परिवार में डायबिटीज होती है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को बीपी होती है, जो भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां होती है, उसको अपन धनवान बोल सकते हैं। और एक व्यक्ति गरीब था, यानी गरीब था तो वो हमेशा ऊपर वाले को याद करता था, हे भगवान मेरे को भी कुछ दे, मेरे को भी सुख शांति दे ताकि मैं भी अमीर बनूं। तो प्रार्थना करता रहता। तो एक दिन भगवान से जैसे सुबह वो ध्यान में बैठा था, उससे ऊपर वाले की बात हो गई। जब बात हुई तो उसने ऊपर वाले को बोला, प्रभु मेरे को भी कुछ दे ताकि मैं धनवान बनूं, अमीर बनूं और मैं आराम से रह पाऊं। तो ऊपर वाले ने बोला उनको कि तू सुबह उठ के मेरे को धन्यवाद नहीं देता है, मेरे को धन्यवाद देगा तो मैं तेरे को अमीर बना दूंगा, मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा, सुख दूंगा, शांति दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन तू धन्यवाद दे। तो जो 90% में जो लोग आते हैं ना वो धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, क्योंकि खाली धन्यवाद देना रहता है। जब अपने को कुछ नहीं मिल रहा तो भी धन्यवाद देना रहता है। तो ऊपर वाले को व्यक्ति बोल रहा है कि प्रभु मैं धन्यवाद आपको किस बात का दूं, अभी तक आपने कुछ मेरे को दिया नहीं है तो मैं धन्यवाद किस बात का दूं। तो ऊपर वाला बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को तभी दे पाऊंगा कि जब आप मेरे को धन्यवाद दोगे। वो जिद कर रहा है मैं धन्यवाद किस बात का दूं, ऊपर वाला बोल रहा है धन्यवाद देगा तो ही मैं तेरे को दे पाऊंगा। और एक तरफ वो अमीर व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है वो ऊपर वाले को रोज सुबह उठता है और उसको बोलता है प्रभु तूने मेरे को बहुत कुछ दे दिया है, मेरे पास सब है, सुख है, शांति है, मैं संपन्न हूँ, मेरे परिवार सुखी है, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन अब मेरे को देना बंद कर दे। तो ऊपर वाला बोल रहा है तू जब तक मेरे को धन्यवाद देना बंद नहीं करेगा जब तक मैं तेरे को देना बंद नहीं करूंगा। तो अमीर व्यक्ति बोलता है कि प्रभु मैं धन्यवाद तो देना कैसे बंद करूं, जब आपने इतना दिया है, मेरे सब परिवार सुखी है, मैं सब सुखी है, हम लोग हम सुख संपन्न में है, शांति से जी रहे हैं, तो धन्यवाद देना कैसे बंद कर सकता हूँ। तो वो भगवान बोलते हैं कि जब आप मेरे को धन्यवाद देना बंद नहीं करोगे तो मैं भी आपको देना बंद नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि जो धन्यवाद देते हैं उसको ऊपर वाला बहुत कुछ देता है और जो धन्यवाद नहीं देता है उसको कुछ नहीं देता है। इसलिए अपने को सर वापस बता गया, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाले का भी धन्यवाद, तो बहुत कुछ अपने को दिया है। ये इंसान का
जन्म दिया है, मानव अवतार दिया है। और ये जो काम, जिस अभियान में अपन लगे हुए हैं, ये ईश्वरीय कार्य है। ईश्वरीय कार्य समझ के अगर आप और हम इसको मिलके बड़ा करें, अपने भाव अच्छे रखें, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अपने को सबसे पहला एक ही काम है कि अपने को धन्यवाद का भाव अपने को हमेशा रखना है। और धन्यवाद भाव को अपन रखते हैं तो निसंकोच बहुत कुछ अपने को मिलने वाला है। तो हमारे बीच में सर पधार चुके हैं, एक बार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। धन्यवाद। हम बाहर हैं तो शायद कुछ लाइट का इशू आ गया होगा, तो लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, ये चलता रहेगा, टेक्नोलॉजी है। और जैसा भी भवानी सर बात कर रहे थे, धन्यवाद। कई बार ऐसा लगता है मैं क्यों दूं, किस बात का दूं, बिना हिसाब किताब लगाए देना है। ये चर्चा हमारी पहले दिन से चल रही है। अब चेतन मन उन्हीं चीजों पर काम करता है जो आपके अंदर चल रही है, और वो फिर ब्रह्मांड उसको कई गुना कर देता है। कल हमने ऐसे लोगों को भी मैसेज किए जिनसे हम बहुत समय से बात नहीं कर रहे थे, यानी हम तो नहीं, वो नहीं कर रहे थे, तब भी हमने किया। हमने अपनी तरफ से मैसेज भेज दिया। अब उनके प्रति हमारे मन में कोई भावना नहीं है। तो अगर आप जिंदगी का लाभ लेना चाहते हैं, हिसाब किताब लगाना बंद करें और देने की भावना में आए। इस प्राकृतिक से सीखो, और देने वाले की पता हमेशा पूजा होती है। प्राकृतिक में देखो, सूर्य देवता, आप देते हो बदले में कुछ, वो देते हैं और उनकी पूजा होती है। जल देवता, गाय, ये सब देने वालों में, और इनकी हम पूजा करते हैं। तो आज से एक संकल्प लें कि अब किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं आएगी। लेकिन जैसे कोई एप लाइन हो सकता है, लाइफ लाइन हो सकती है, सपोर्ट लाइन हो सकती है। कई बार आपको ऐसा लगता है मेरे को समय नहीं मिलता एजेंडे में, या बहुत सारी चीजें, तो क्या सोचकर आज उनको धन्यवाद देना है कि इनको भगवान ने समझ ही इतनी दे रखी है। चलो, मेरे को तो इनसे कई गुना समझ दी, मेरे को तो इतनी भी समझ दी कि ये गलत कर रहे हैं, तब भी मैं इनको धन्यवाद दूं। मेरे को तो इतनी समझ दी। और ये समझ फिर ब्रह्मांड में जब ये चीज गूंजेगी तो उस समझ को कई गुना कर देगा वो जीवन में, कई गुना। और एक दिन ये आपको आश्चर्य लगेगा ये सब कैसे हो गया। क्योंकि जिस संसार में हम रह रहे हैं, और आपको पता है पूजा में हमारे सातिया बनता है, ऐसा करके आप देखना, उसका आकार महसूस करो। इस सातिये का पता है क्या अर्थ है? ये जो युग चल रहे हैं ना, ये सेम उस युग में है जैसे हमारे यहाँ 4 युगों में बदला गया है इस संसार को। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप उस सातिये का आकार देखना। पहला सतयुग है, वो देने वाला। आप पहला देखोगे तो ऐसे वो देने वाला। जब हम त्रेता युग में आए तो उसका प्रभाव कम हो गया। उसमें देखना, उसमें उल्लेख है शास्त्रों में कि वहां से जो है
हमारे अंदर भाव चेंज हो गए, हम लेने वाले बन गए, उसका दूसरा रूप देखना। फिर तीसरे में द्वापर युग आया और अभी आखिरी चल रहा है कल, ये 4 में। लेकिन अब कौन सा आएगा? अब वापस सतयुग आएगा, ऊपर वाला। अब फिर ये तो 4 भाग में बटा है, तो आएगा या लाना पड़ेगा? आएगा नहीं। आप सोच रहे हो बैठे बैठे सतयुग आ जाएगा, सतयुग आएगा नहीं। ये तो खतरनाक जगह से गुजर रहे हैं। सतयुग लाना पड़ेगा, इस संसार को बदलना पड़ेगा। और ये संसार तब बदलेगा जब आपके संस्कार बदलेंगे, और ये पहला संसार बदलेगा आपके परिवार से। आपको पता है, बीच में भी एक बार हमने बात की थी इस टॉपिक पर कि आपका बदलाव आपको पता नहीं लगेगा, ये बदलाव पहले सामने वाले को पता लगता है। जैसे हमने 15 अगस्त में गुरुकुल में आना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने वो बदलाव हमारे अंदर महसूस किया, हमें नहीं पता लगा एकदम। परिवार को पता लगेगा सबसे पहले, पत्नी को पता लगेगा, पत्नी है तो पति को पता लगेगा कि आप में एक चेंज आ रहा है। तो इस प्रोग्राम में ये तब होगा जब आप लगातार आते रहेंगे। अच्छा, ये बदलाव उन्हीं में होगा जो चाहेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ये सोच के भी आ रहे होंगे, चलो कुछ नहीं, सुबह उठने की आदत तो बदलेगी, और कुछ नहीं होगा, सुबह उठने की आदत बदलेगी, चलो ये तो फायदा होगा। लेकिन आप चमत्कारिक चीजें आप अपने अंदर देखना चाहते हैं। मतलब इतना चमत्कार दिखाई देगा आपको कि जिनको आपने 2 साल पहले इस अभियान की बात की है ना, तो वो भी आपको फोन करके कहेंगे कि अरे मैं आपके इस अभियान में शामिल होना चाहता हूं। आप भी देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूं कि मैं भी देश के लिए कुछ कर पाऊं। इस तरह के चमत्कार आप महसूस करेंगे। अच्छा, आज वो लोग हैंड रेस करेंगे केवल जिनको यहाँ आने में तकलीफ हो रही है, कि जबरदस्ती आना पड़ता है और अप्लाइनें कहती हैं तो अब उनको भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, लाइफलाइन भी आती है तो फिर ऐसा लगता है कि लाइफलाइन सोचती है कि अप्लाइन नहीं आ रही, इस चक्कर में आना पड़ रहा है। और हाँ, आने के बाद मेरे को अब थोड़ा सा महसूस तो हो रहा है कि यहाँ आने से कुछ तो बदलाव होगा। तो आज वही लोग हैंड रेस करें, और बिल्कुल बिना किसी शर्त के। मतलब आप ये नहीं सोचें कि क्या सोचेंगे हमारे बारे में लोग कि हम जबरदस्ती आ रहे हैं। तो आज वही लोग बात करेंगे जिनको या तो जबरदस्ती आए या आना पड़ रहा है, या आने के बाद थोड़ा कुछ लगा है। तो चलिए, तो आज का जो लेसन था हमारा, जो हर दिन एक चीज पर हम बात करते हैं, देने वाले की पूजा होती है, देने वाले बने बिना किसी शर्त के। सूर्य देवता बिना किसी शर्त के आपको सब कुछ देते हैं, जल देवता बिना किसी शर्त के आपको सब कुछ देते हैं। आप इस अभियान में बिना हिसाब लगाए, हिसाब का क्या मैटर होता है, चलो इतना मोटिवेशन करूंगा ना, उनके साथ इतनी बात करूंगा, वो इतनी ग्रोथ करेंगे, तो फिर मेरा भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट चेंज हो जाएगा। ये हिसाब लगाना हो गया। हिसाब नहीं लगाना, बस मैं नी स्वार्थ
अपनी टीम को एक अच्छे संस्कार, एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छे लेवल पर लाऊंगा। मेरा क्या होगा, अपना हिसाब नहीं लगाना, आपका हिसाब ब्रह्मांड लगाएगा। और जब आप लोगों का हिसाब लगाओगे, वो आपके लिए उसी दिन से मल्टीपल गिनती शुरू करेगा। मल्टीपल करता है ब्रह्मांड, बस यही गड़बड़ है। अगर हमारे मन के अंदर किसी के लिए गलत विचार चल रहा है, उसको भी वो मल्टीपल करता है। तो आज देने वाले में रहेंगे हम, और खाली इस अभियान में नहीं, समाज में भी कहीं जरूरत पड़ती है तो देने वाले में रहेंगे। रास्ते में चलते हुए कोई मदद मांगता है तो हम रुक के उसकी मदद करेंगे, देने वाले में रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू। जी सर। तो साथी हैंड रेस करें तो 1 to 1 हम लोग लेंगे। तो हमारे बीच लालचंद जायसवाल है, तो अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं उनको। सर। थैंक यू। गुरुदेव को नमन। और मैं 2 तारीख से ही जुड़ा, लेकिन मेरी ग्रेड अपलाइन एसएस कादरी सर, रात को हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने बोला कल से आदरणीय दिनेश चौधरी सर का माइंड प्रोग्राम शुरू हो रहा, और उन्होंने मुझे 5 बजे लिंक भी भेजा। और उस लिंक से मैं उठता तो था, लेकिन मैं इस भाव से नहीं उठता था कि मुझे इसमें जुड़ना। लेकिन जब सर का लिंक आया तो मैं जुड़ा, और तब से 2 तारीख से लगातार मैं इस प्रोग्राम में जुड़ रहा हूँ। अब ये मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि पहले मैं 4:45 को अलार्म लगा के सोता था, क्योंकि मेरा काम ही है कि 4:45 बजे उठना। लेकिन अब मैं 4:30 बजे, 4:15 बजे उठ जाता हूँ। अब मेरी टीम के 2-4 लोगों को कॉल करता हूँ, लोग जुड़ते भी हैं। तो इस प्रोग्राम में आने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा जीवन में। और सर का, आदरणीय दिनेश चौधरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को चालू करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हीरामन सर, वेलकम सर। प्रणाम। मुझे इस बात की बहुत ये होता है कि जैसे अपने माइंड प्रोग्राम दे देते हैं कि नहीं हुआ, अगर मुझे 5 बजे नहीं उठा जाएगा, मुझे सुबह 7 बजे ड्यूटी जाना होता है, तो मैं 5 बजे नहीं उठ सकता हूँ, तो ये माइंड प्रोग्राम दे देते हैं। और इसलिए मैं 2 तारीख को तो जुड़ा, 2 तारीख 3 तारीख को उसके बाद नहीं जुड़ पा रहा था। लेकिन ये माइंड प्रोग्राम की वजह से मुझे माइंड कैसे देना है प्रोग्राम को, मुझे रात को मीटिंग अपनी हुई, उसमें काफी अपने जोशी सर ने सिखाया, समझाया। तो ये जरूरी है कि माइंड को हमें वो प्रोग्राम देना है जिससे हमारे देश का ग्रोथ हो, देश का विकास हो। और ये होकर रहेगा अगर हम माइंड को अपना प्रोग्राम देते हैं। और ये अपने आदरणीय सम्माननीय गुरु दिनेश चौधरी सर से हमने बहुत सीखने को मिल रहा है, और उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय धन्यवाद सर। निर्जरा सीमा मौर्य जी, वेलकम मैम। प्रणाम गुरुदेव। आज मेरा पहला दिन है। मैं पोस्टर तो देखती थी आपका, लेकिन नहीं आ पा रही थी। तो कल मैंने सुमन मैम से बोला कि मैम, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अब रोज आऊंगी। और यहाँ आने से मुझे क्या प्रभाव पड़ा सर, कि जो टीसी सर ध्यान लगाने होते थे, उस समय हम किचन में होते थे, नहीं हो पाता था। और यहाँ हमको टाइम है 1 घंटे पहले उठ जाने के बाद। तो आज मैंने खुद की जो सांसों का अनुभव किया सर, ये हम कभी नहीं कर पाते थे, क्योंकि किचन में है, काम कर रहे, इधर उधर कर रहे, तो नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे बहुत एक अलग ही अनुभूति यहाँ पे फील हुई है सर, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और मैं आपसे खुद से वादा करती हूँ सर कि मैं अब रोज आऊंगी, क्योंकि मुझे बदलना है और मुझे अपनी टीम को भी बदलना है। तो यहाँ से ही शुरुआत करें। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। लवकू से जौनपुर, अनम्यूट सर, आइए, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का, और प्रणाम गुरुदेव को। और गुरुदेव, आना तो चाहता हूँ, पर डेली 5 मिनट लेट हो जाता हूँ, और डेली आता हूँ, लेकिन 5 मिनट लेट हो जाता हूँ। और इस प्रोग्राम का मुझे ये लाभ मिला गुरुदेव की, 2 साल पहले मैं जिससे बात किया था, कल वो मेरे सामने खुद आए, आगे होकर के उन्होंने कहा कि मेरी आईटी लगाइए।
और मैं बहुत पीछे हो गया हूँ। इस प्रोग्राम का बहुत लाभ मिल रहा है गुरुदेव। आता हूँ डेली, लेकिन 5 मिनट लेट हो जाता हूँ। कोशिश करूंगा कल से टाइम से आने की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद सर। बबीता कुशवाहा जी, मैम आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय दिनेश चौधरी सर को कि उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया और आज मेरा चौथा दिन है इस प्रोग्राम में। तो सर, मैं अपने माइंड को पूरी तरीके से जो एकाग्र नहीं कर पा रही हूँ, जैसा कि सर ने बताया था कि आपको अगर आपका माइंड एकाग्र नहीं हो पा रहा है तो जिस भगवान को आप मानती हैं उन भगवान का चेहरा अपनी आंखों के सामने आप देखिए। तो मैं अपना भगवान मम्मी पापा को ही मानती हूँ और अपनी सासू माँ को मानती हूँ, क्योंकि दुनिया में ले आने वाले मेरे मम्मी पापा और मेरी जीवन की जो नैया होती है उसको पार करने वाली मेरी सासू माँ है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया है। तो मैं इन तीनों लोगों का चेहरा मैं अपनी आंखों के सामने देखती हूँ, फिर भी मेरा माइंड जो है भटक रहा है। पूरी तरीके से जैसे एकाग्र होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लग रहा है। इतना अंदर से खुशी फीलिंग होती है कि जैसे यहाँ से उठने के बाद जब मैं घर के कामों में लग जाती हूँ तो कभी कभी क्या होता है, मेरे माइंड में काम तो मैं करती रहती थी, लेकिन गलत भावनाएं आती थी, दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता था, तो वो सारी चीजें मेरे मन में नहीं आती। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश होती हूँ। और सर, मुझे नहीं पता, कल मैं फील्ड में गई तो जहाँ मैं फील्ड में जाती थी तो मुझे बहुत कम रिस्पांस आता था। मैं मेहनत बहुत करती थी लेकिन रिस्पांस बहुत कम आता था। और कल मैं 3 जगह गई, तीनों जगह का इतना अच्छा रिस्पांस कि मेरा अंदर से मन और खुश हो गया। और कहीं ना कहीं मैं उसका धन्यवाद इस माइंड प्रोग्राम को ही मानती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पहली बार गई तो वहाँ पे मेरा 2 न्यूट्रीचार्ज वोमेन, 2 सेंट्रिन नैपकिन, ये पैड और 1 इंटीमेट वाश मेरा सेल हुआ। और दूसरी जगह जहाँ मैं गई वहाँ पे मेरा 1 न्यूट्रीचार्ज वोमेन सेल हुआ। और तीसरी जगह ऐसी जगह मैं गई जहाँ पे मैं इंटर कॉलेज की महिला टीचर थी। मैंने उनको प्लान दिया था, लेकिन जब से मैंने प्लान दिया था वो मेरा फोन ही रिसीव करना बंद कर दी थी। और वो ऐसी लेडी है कि बिल्कुल सेल्फ है, स्कूटी से आना जाना। तो मेरे मन में ये था कि अगर मैं इनके साथ में आ जाती हूँ, ये मेरे साथ में आ जाती हैं, तो मैं इनको लेकर के ये मैं अपने अभियान को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो दिमाग में हमेशा यही रहता था कि मैं इनको तो लूंगी इस अभियान में। तो जब 2 जगह से मैं निकली तो तीसरी जगह मैं उनके घर गई, और जैसे ही मैं उनके यहाँ पहुंची तो बाहर वो झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने उनसे पहला शब्द यही कहा कि दिव्या, क्या गलती कर दिया है मैंने कि आप मेरा फोन ही उठाना बंद कर दी हैं। मैंने सोचा कि चल करके आपसे माफी मांग लूं। तो उन्होंने तेज से हंसा और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो गाँव की पड़ोसी है तो बहू लगती है। तो बोली, नहीं चाची ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी मोबाइल डिस्टर्ब हो गई थी। तो बैठी वो, और उसके बाद मैंने उससे बात किया, हमके दिव्या 10 मिनट आ दीजिए। तो बैठी, मैंने कहा कि आप ये बताइए, आपको पता है कि आरसीएम जो है पहले बिजनेस कर रही थी, आज एक अभियान का रूप धारण कर लिए, जो कि पूरे भारत में ये काम कर रही है नए भारत के निर्माण के लिए। और नए भारत का निर्माण तभी होगा जब हमारे भारत में बीमारी और बेरोजगारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और इस बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारे देशों पे काम किया है, जिसपे 3 पे फोकस डाला जा रहा है: स्वास्थ्य, रक्षा, स्वावलंबन। धन्यवाद दीदी। तो हम अभी लेंगे राजकुमार प्रयाग सर, शॉर्ट में मैसेज देना है। वेलकम सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। आज मेरा पहला दिन है। मैं बबीता दीदी को धन्यवाद देना हूँ कि उनके माध्यम से मुझे लिंक मिली, क्योंकि मैं अपने सर को बहुत रिगार्ड भी करता हूँ और सर जो भी बातें बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि सर जो हम स्वार्थ में करते हैं उसका काम का एक दायरा हो जाता है, एक लिमिट रहती है, मतलब बढ़ नहीं पाता है। और जो हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो वो काम हमारा अपने आप बढ़ता जाता है। जैसा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो हम करते हैं दूसरों के लिए, वो प्रकृति या ईश्वर हमें सवाया के रूप में लौटाता है। मैं सर को बहुत बहुत ध्यान देता हूँ, मैं सर के ही रास्ते पर चलता हूँ और बहुत अच्छा इस अभियान में ग्रोथ भी हो रहा है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। शोभनाथ बिंडे, वेलकम सर। शोभनाथ जी बिंडे जिगना, वेलकम सर। थैंक यू सर। गुरुदेव ने कहा जिन जिन को कष्ट हो रहा वो करें। वास्तव में इस बारे में किसी ने बताया ही नहीं, और बिना कष्ट का कुछ होता नहीं। शुरू में तो वास्तव में मुझे भी लग रहा था कष्ट है, क्योंकि मैं देर से उठता था
और गुरुदेव ने भी कहा कि, और किसी महान पुरुष ने कहा है कि देह धरे का फल यही, देह देह कछ दे, देह क्षय हो जाएगी कौन कहेगा दे। इस मानव शरीर का फल यही है कि अपना कष्ट करके लोगों को कुछ दें। गुरुदेव हमारे लिए कष्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए लाख लाख शुक्रिया। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सर। संतोष कुमारी मैम, वेलकम, अनम्यूट करें। धन्यवाद सर, गुरुदेव को प्रणाम। सर हम तो लिंक देखे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सर 5 बजे हम लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो सर पहले दिन तो हम नहीं आ पाए, लेकिन अब हमारा प्रयास रहता है। और सर बिना किसी को जगाए मेरी 4 बजे आंख खुल जाती है और सारा कार्य करके हम 5 बजे बैठ जाते हैं सर। और इसका परिणाम ये हुआ सर कि हम लगभग 5-6 महीने पहले एक लोग को न्यूट्रीचार्ज वोमेन दिए थे, और उसके बाद वो मेरा पैसा भी बाकी की थी, तो फिर हम उनके यहाँ नहीं जा पाए। और वो सर अचानक परसों आई और 2 लोग को साथ में लेकर आई सर, और 2 न्यूट्रीचार्ज प्लस मेरा पैसा देकर गई सर। तो वाकई सर यहाँ आने से बहुत बदलाव हो रहा है। और सर आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर, ये जो माइंड प्रोग्राम आपने चलाया सर, थैंक यू सर। और धन्यवाद मैम। उषा देवी जी, वेलकम मैम। बहुत धन्यवाद सर कि जब से ये माइंड प्रोग्रामिंग देखने लगे हैं, मतलब 2 तारीख से हम भी आ रहे हैं इसमें लगातार। इसमें देखने से सुनने से इतना अंदर से अच्छा फीलिंग होता है कि मन करता है मतलब ये सब कभी बंद ही ना करें। ये हम लोग पहले काहे नहीं चालू किए। हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इसको बंद मत करिएगा, हमेशा चलाइएगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है सर। आज जो काम नहीं बनता था, नहीं कर पाते थे सर, इस प्रोग्राम से देखने से हमारा हर काम हो जाता है सर, अंदर से ऐसा फीलिंग आता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। अभी वैसे हाँ सर, शैलेश झा, वेलकम सर। वैसे टाइम भी हो चुका है, आइए सर। सर यहाँ पर आने के बाद में बहुत बदलाव हो रहा है। वही जैसे अभी सब बात कर रहे हैं, मेरे भी 2 साल पहले जो लोग मेरे संपर्क में आए थे, 2 साल पहले मेरे से सामान लिया था, पैसा भी ड्यू था। अभी 2 साल बाद वो अपने आप आके मेरे साथ कल ज्वाइन किया है, लगभग 3-3 हजार रुपए का सामान खरीदा उन्होंने और पुराना भी हिसाब किया। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। और दिनेश सर के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। उनको मतलब उनके बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर। दूसरा मैं ये चाहता सर कि प्रोग्राम YouTube पे नहीं आ सकता, अगर कोई बाद में देखना चाहे तो। ये थोड़ा सा दिनेश सर से मार्गदर्शन चाहूंगा सर। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। हाँ, YouTube पर लाएंगे, जल्दी लाएंगे, प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत विधिवत रूप से लाएंगे। और हमने शुरू में कहा था ध्यान के पहले कि 10% लोग भी बदल जाएंगे ना तो बहुत बड़ा काम होगा। वो 10% आने वाले टाइम में कई लाख लोगों को बदल देंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हमारी बहुत सारी बहनें आने लगी और लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा आप जब भी इस प्रोग्राम में बैठे तो मूवमेंट ना करें, आप एक जगह स्थायी होकर बैठेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। और शुरुआत है, ध्यान थोड़ा सा भटकेगा क्योंकि विज्ञान ये बोलता है कि हमारे दिमाग में 10,000 से ज्यादा थॉट चलते हैं एक दिन में, 10,000 से ज्यादा। एक विचार आता है, एक नया आता है। तो ध्यान के लिए शून्य शून्य चाहिए, मतलब आपको कुछ ना पता रहे। जैसे बैठने के बाद शरीर कहाँ है, बस केवल एक स्मृति हो रही है। तो इसका एक ही रास्ता है, जिसको भी आप ज्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं। जैसा भी बबीता बहन ने कहा कि मेरे सासू माँ, माता पिता या आपके जो इष्ट देव है भगवान, उनको बार बार आप कनेक्ट होते रहे तो उससे क्या ये अभ्यास बढ़ता जाएगा और आप बिल्कुल एक
आने वाले टाइम में 21 दिन लगातार करो, आप एकदम स्थायी मुद्रा में आ जाओगे। 21 दिन लगातार करना, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मान लो एक दिन गैप हो गया तो फिर जब शुरू करें तो फिर 21 दिन गिने, और 21 दिन बाद गारंटेड आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। अभी जैसा बहुत लोगों ने कहा कि पुराने लोग साथ में आ रहे, लेकिन इसमें भी हिसाब नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना, हिसाब नहीं लगाना। इसलिए खुश नहीं होना कि अब ये आ गए अब मेरा लेवल बदलेगा, नहीं, ये हिसाब ही गड़बड़ है। ये सोचना कि मैं इनका स्वास्थ्य बदलने में मैं अपना जो दे सकता हूँ, इनकी दिनचर्या भी अच्छी करूंगा, और ये आ गए तो ठीक है, जो भी ग्रोथ होगी, लेकिन इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ये धन्यवाद का भाव रहना चाहिए, बस देने वाले बने। और समय हो चुका है, और हम तो यही कहेंगे इसमें, अच्छा जैसे कहते हैं ना हम कुछ लोगों को, लेकिन उनकी स्वीकृति लेके ही फोन करना है। जैसे आप उनसे कहो रियल में आप जीवन बदलना चाहते हो अपना, तो फिर आपको अगर बुरा नहीं लगे तो मैं आपको सुबह कॉल करूंगा। हो सकता है अभी आपकी आंख ना खुले और आपको वीडियो ऑन करके बैठना है। हमें संख्या नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, बस जो लोग रियल में बदलाव करना चाहते हैं वही लोग चाहिए। जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था, हमारे कई सीनियर साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा सर कितने लोग आ जाए जो हम प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। हमने कहा आप जितने लोग बात कर रहे हो ना, 10-15, बस आप ही आ जाओगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति आने वाले टाइम में लाखों लोगों के जीवन को बदलेगा। और आप सबको तैयार रहना है। जैसा आज विजय चौधरी सर ने होस्टिंग की, कल भगवती सर ने की, कल कोई और करेगा, और आप सबको ही आने वाले टाइम में ये प्रोग्राम लेने पड़ेंगे। तो यहाँ एकदम अलर्ट मोड में रहना है। कई बार हम सफर में रहेंगे तो आपको प्रोग्राम हैंडल भी करना है, क्योंकि कई बार बारिश में वैसे हमारा प्रयास रहता है कि हम रात को उस जगह पहुंच जाए जहां अगले दिन हमारा सेमिनार होता है, तो कई टेक्निकल चैलेंज आ जाते हैं। तो 2 ही प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए, ये हम आपसे निवेदन करेंगे, एक ये और एक गुरुकुल, बस। इसके अलावा कोई और नहीं भी अटेंड करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन गुरुकुल को बिल्कुल मिस नहीं करना है। और इसमें आएंगे तो बहुत सारे लाभ मिलेंगे, गुरुकुल तो है ही गुरुकुल। तो चलो, समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। एक बार सभी साथी धन्यवाद बोलेंगे। ऑप्शन आया करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।